हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों। मैं धनु सारवा फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि स्टोरी आप शुरू से लेकर एंड तक सुने, तब जाके आप लोगों को इनका सार समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये हॉरर स्टोरी। उससे पहले अपने डर को अपने काबू में कर लीजिए और रूम का लाइट कर दीजिए ऑफ, ताकि स्टोरी सुनने का मज़ा आपको आए और लगे कि आप सच में बहुत ही कहानी सुन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये हॉरर स्टोरी। रात का दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को न जाने कहां से एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड में आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक ब्रेक लगने की आवाज आई। कर 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 करते हुए गाड़ी दूर तक आवाज करती गई और यहीं कहीं पे जाके टकरा गई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीख सुनाई दी। जब तक वहां जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। एक तरफ खून ही खून था और उसमें मासूम लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। यह सब वो बूढ़ा इंसान हम सबको बता रहा था। अगर पहले बता देता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब ये सब हम सब दोस्तों के साथ हुआ तो यकीन करना ही था। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, कभी मेरी और कभी उनकी गाड़ियों में या कभी किराए की गाड़ियों में। किराए की गाड़ी हम तभी करते थे जब हमें कभी दूर जाना होता था। ऐसे तो हम सब दोस्त मिलके एक दिन कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे और बहुत देर ऐसे सोच विचार करने के बाद सब लोगों ने एक जगह जाने की हामी भरी। वो जगह थी शहर के दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव का नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव होता है या बस ऐसे ही बोल रहे हो? मैंने मजाक मजाक में ये बात अपने दोस्त शशांक को बोला। शशांक ने सीधा मुझे वहाँ का फ़ोटो ही दिखा दिया। हम सब वो जगह देख के बहुत ही खुश हो गए और उस जगह को हम लोग देखते ही रह गए। उस जगह बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ियों वाला था और बादलों से घिरा हुआ था। पूरा गांव बहुत ही सुंदर लग रहा था। गांव का नाम था बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहां कब जाऊं ऐसा लग रहा था। मैं, राहुल और शशांक, हम तीनों ने शनिवार को जाने का प्लान बनाया और हम तीनों शशांक की गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान सब बांध लिया। कुछ खाए बिना ही हम घर से निकल गए। सोचा हाईवे में तो इतने छोटे छोटे ढाबे आजकल बहुत मिलते हैं, हम वहीं कुछ खा लेंगे। और हम जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर जरा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। हम सब नाश्ता करने के बाद वहाँ से सीधा बेलापुर के लिए निकल गए। बेलापुर शायद हम शाम तक पहुँचने वाले थे। रास्ते में और भी अच्छी अच्छी जगहों के बारे में शशांक को पता था, सो हम वहाँ से होके जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल भी आने ही वाला था। सब बहुत बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान देने लगता है। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानता है और उसमें श्रद्धा रखता है वो इस बात को ज़रूर मानेगा। ये मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहें, या कोई अनहोनी हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा लग ही जाता है। लेकिन हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और निकल पड़े अपने मस्ती में। मेरी थोड़ी आंखें लग रही थी तो मैंने राहुल को बोला आगे बैठने के लिए और मैं खुद ही पीछे की सीट पे लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यार ट्रिप पे जा रहे हैं तो ट्रिप का मज़ा लेना, ऐसे सो क्यों रहा है? ऐसे सो के तो ट्रिप का मज़ा ले रहा है। पर मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि यार सोने देना थोड़ा सा। हम आधे अधूरे रास्ते में पहुंच ही चुके थे। हम रास्ते में रुकने वाले थे, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से शशांक ने कुछ और जगह दिखाने के प्लान को कैंसिल कर दिया। शाम हो रही थी और मुझे अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा था।
पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों रास्ता को काटता हुआ नजर आ रहा था। हर मोड़ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आखिरी हो। तभी अचानक से शशांक ने जोरदार से ब्रेक मारा। मेरा सर आगे के सीट से जाके टकरा गया। मैंने कहा, क्या हुआ रे पागल शशांक, इतनी जोर से कौन ब्रेक मारता है? मेरा सर अभी फूट जाता। क्या जरूरत थी इतनी जोर से ब्रेक मारने की? शशांक कुछ बोलता उससे पहले ही एक औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी, अब वापस जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए पैदल जा रही हूँ। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई, रो के मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने भी उसकी मदद की और वो गाड़ी के सामने शशांक के साथ बैठ गई। राहुल मेरे साथ पीछे आके बैठ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी हम सब आपको ऐसे लिफ्ट मांगते देख चौंक गए थे, क्योंकि ऐसा गांव में नहीं होता ना, ये तो गांव इलाका है, ऐसा तो सिर्फ शहरों में होता है ना। वो बोली, भैया ज़रूरत है इसीलिए हम हमेशा बाज़ार के लिए इसी रास्ते से पैदल जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा था, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने कैसे लोगों को मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और अब इन लोगों को इन सब चीज़ों की आदत लग गई है। गाड़ी चल ही रही थी, हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे। तभी अचानक से राहुल का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल आया था। हम सबको अचानक से ऐसा लगा जैसे हम अभी नींद से उठे हों। अंधेरा काफ़ी हो रहा था, लेकिन वो जो रास्ता है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का घर आ भी जाना चाहिए था। अचानक से मेरे मन में ये बात आई, उस औरत ने बोला था कि उसका गांव पास में ही है, लेकिन अभी तक उसका गांव आया ही नहीं था। और ख़ास बात ये थी कि हमने उस औरत को गांव का नाम पूछा ही नहीं था। मैंने राहुल को इशारा किया और शशांक से मैं सीधे मुंह बात नहीं कर सकता था, कहीं वो औरत गलत ना समझ ले, ये सोचकर मैंने शशांक से कुछ नहीं बोला। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा, उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द का बहाना करके गाड़ी से नीचे उतर गए। शशांक अभी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर बहुत घना जंगल था और बाजू में शायद खेत थे। दूर से कोई आते हुए दिखा, तभी झाड़ियों में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आई, हाँ। हमको पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमें देख के अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा हम शायद रास्ता भटक गए हैं, काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो आ ही नहीं रहा है, ना ही उस औरत का गाँव आया। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आ गया और बोला, वो औरत बाबा जो अभी हमारी गाड़ी में बैठी है। बाबा गाड़ी के पास जाके गाड़ी को देखने लगे और बाबा के पीछे पीछे हम भी गाड़ी के पास आ गए। पर ये क्या, यहाँ आके हमारी नींद उड़ गई। वहाँ वो औरत नहीं थी। शशांक बहुत डर गया, उसको संभालना पड़ा, उसको मानो झटका लगा। वहाँ कोई औरत नहीं थी। अब हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते में मिली थी, तो मदद चाहिए ये बोलकर रो रही थी। तो हमें उस पर दया आ गई और हमने उसे गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन जब से उसे हमने बैठाया था गाड़ी में, तब से हम लोग बस घूम ही रहे थे। उसने बोला था कि उसका गांव पास ही में है, लेकिन उसका गांव भी तो नहीं आया और ना ही हमारा, और गाड़ी रोकते ही खुद गायब हो गई। शायद उतर के चली गई होगी। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सबके सर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया था। ये औरत और कोई नहीं, ये वही मोड़ की
भूतिया औरत है जहाँ पे जाने से लोगों की मौत होती है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए तुम्हारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफ़र करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको अपने खेत में लेके गया। वहाँ एक झोपड़ा था, वहाँ आग भी जल रही थी। हम सब सदमे में थे, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा आदमी हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो, तो चुड़ैल ने आज तक पहुंच जाने ली है। वो ऐसे ही किसी का रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चलता आ रहा है। मौत पे किसका बस चलता है भला? मैंने कहा, पर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? बूढ़े बाबा ने कहा, वो उसको कहाँ पता है, उसको तो बस बदला लेना है। उसका किसी ने मदद नहीं किया। सुना है वो रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वालों को दोषी मानकर उनसे ऐसे ही मदद की गुहार लगाती, उसके बाद अपने झांसे में फंसाकर उनको मार देती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी सुनाई थी। हम सब एक साथ बोल पड़े, उसका बच्चा घर में अकेला है। बूढ़ा आदमी बोला, कुछ दिन पहले की ये बात है। मैं रोज खेतों में आता हूँ। उस रात भी मैं आया था। उस डैन ने एक पूरे परिवार को मार डाला। मैं कुछ नहीं कर पाया। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत नहीं थी उनकी। जब मैं पास गया तो सारे लोग मर चुके थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डैन ने। वो बूढ़ा आदमी ये सब बताते हुए रो रहा था। उसकी बेबसी, उसकी लाचारी देख के हमें तरस तो आ रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए, इस बात का हमने शुक्र मनाया, और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हम सबके साथ भी होता। उस मोड़ पे शायद हमारी भी जान चली जाती। 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी रंग की लकीरें आसमान में दिखने लगी। हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेके आया था ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए, एक दिल में याद लेके वहाँ से सीधे घर की ओर मुड़ गए। बेलापुर सामने ही था, लेकिन वहाँ जाने का किसी का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, हमने गाड़ी की खिड़की से पीछे की ओर देखा। वो मोड़ था जहाँ पे न जाने कितनी जाने गई थी। दोस्तों, अगर कभी आपसे कोई मदद की गुहार लगाए तो उनकी ज़रूर मदद कीजिएगा, पर हाँ, सोच समझ कर और ज़रा संभल कर। पता नहीं मदद के लिए कौन आ जाए आपके पास, कोई इंसान या फिर कोई चुड़ैल या फिर कोई भूत। तो हमेशा संभल कर और ज़रूर मदद कीजिएगा। पहले तसल्ली करके उसके बाद ही आप मदद करने के लिए तैयार होना, नहीं तो आपकी भी हालत वैसी ही होगी जो उस मोड़ पे जाने वाले लोगों की होती है। तो ये स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप भी ऐसे हॉरर स्टोरीज सुनने के शौकीन हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।